पैसे कमाने और तरक्की करने के लिए तो हर कोई काम करता है, लेकिन कहते हैं कि जिस काम में दूसरे की भलाई छिपी हो उसे पूरा करने के लिए भगवान भी साथ देते हैं। आज का ये वीडियो ऐसे ही एक संघर्ष की कहानी बताता है, जहां किसी ने अपने देश और उसके लोगों की तरक्की के लिए एक सपना देखा और हर तरह के चैलेंज से गुजरते हुए भी उसे इस तरह पूरा कर दिखाया कि गिनीज बुक तक में अपना नाम लिखवा लिया। हम बात कर रहे हैं देश की धड़कन कही जाने वाली कंपनी हीरो मोटोकॉर्प की। साइकिल के स्पेयर पार्ट बनाने से शुरू हुई ये कंपनी किस तरह पहले साइकिल और फिर मोटरसाइकिल बनाने लगी, कैसे इसने एक जापानी कंपनी से हाथ मिलाया, कैसे उस कंपनी से टकरार होकर अलग हो जाने के बाद भी खुद को लड़ाई में बनाए रखा और आखिरी में लीडिंग पोजीशन लेकर मैदान फतेह किया, ये सब आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। अगर आप 90s के हैं तो आपने हीरो होंडा का नाम जरूर सुन रखा होगा। एक वक्त ऐसा था जब भारत की सड़कों पर इन बाइक्स की धूम थी, पर यह कहानी शुरू होती है साल 1944 में, जब BL मुंजाल ने अपने भाइयों के साथ मिलकर साइकिल की स्पेयर पार्ट्स बनाने की एक फैक्ट्री खोली जिसे नाम दिया हीरो कंपनी, और धीरे धीरे तरक्की करते हुए 1956 में यहाँ साइकिलें बनाई जाने लगी। एक वक्त ऐसा था जब हीरो साइकिल का नाम दुनिया के लार्जेस्ट बाईसाइकिल मैन्युफैक्चरर में आ गया था। कंपनी आगे बढ़ रही थी, लेकिन वक्त भी बहुत तेजी से बदल रहा था। एक अच्छा बिजनेसमैन वही होता है जो सिर्फ अपने देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हो रहे बदलाव पर नजर रखता है। मुंजाल ब्रदर्स भी ऐसे ही तेज नजर वाले इंसान थे। उन्होंने ये बात महसूस कर ली थी कि आगे मोटरसाइकिलों का दौर आ रहा है। अब यहाँ परेशानी ये थी कि भारत में बाइक्स के इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं थी। तब हीरो कंपनी ने जापान की होंडा मोटर्स से बात की। भारत एक तेजी से बढ़ता हुआ मार्केट था, तो होंडा कंपनी ने इसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझकर तुरंत हाँ कर दी। इस तरह साल 1984 में हीरो होंडा की शुरुआत हुई। दोनों कंपनियों के पास 26% शेयर थे और बाकी 46 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और रिटेलर्स के पास थे। ये जोड़ी तो जैसे जय और वीरू की जोड़ी बन गई थी। हालांकि उस वक्त भारत में बजाज स्कूटर सड़कों पर सरपट दौड़ रहे थे और बुलेट की आवाज भी गूंज रही थी, लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि बाइक्स का अपना अलग ही स्वैग होता है। वैसे भी स्कूटर की तुलना में ज्यादा माइलेज और मजबूत बाइक को लोगों ने हाथों हाथ लेना ही था। 13 अप्रैल 1985 को हीरो होंडा की लॉन्च हुई मोटरसाइकिल CD100 रातों रात हिट हो गई। हीरो होंडा की बाइक न सिर्फ फैमिली और वर्किंग क्लास के बीच अट्रैक्शन बन रही थी, बल्कि कॉलेज जाने वालों के लिए भी शान की सवारी से कम नहीं थी, जिनको स्कूटर अब पुराने जमाने की चीज लगने लगा था। लेकिन सफलता की एक सबसे बड़ी वजह थी इनका अफोर्डेबल होना। ऐसा देश जहां कुछ साल पहले तक साइकिल, घड़ी या रेडियो वाले घर को अमीर मान लिया जाता था, वहां भला लोग बाइक्स कैसे खरीद पाते। लेकिन मुंजाल ब्रदर्स इस बात पर कमिटेड थे कि अपने देश को लोगों को कम से कम कीमत पर बाइक दी जाए, इसलिए कंपनी बहुत ही छोटे प्रॉफिट मार्जिन पर काम करती थी। यही वजह थी कि भारत की सड़कों पर बाइक्स की लाइन लग गई। अगले 15 सालों तक हीरो होंडा की 80 लाख से ज्यादा बाइक्स बिक चुकी थी। एक वक्त ऐसा भी था जब कंपनी रोजाना 16,000 मोटरसाइकिल बनाती थी। हालांकि इस जोड़ी के दूसरे पार्टनर होंडा मोटर्स की स्टोरी भी कम इंटरेस्टिंग नहीं है। किसी गैराज में काम करने वाली सोइचरो होंडा ने अपनी लगन और मेहनत के दम पर पिस्टन रिंग बनाने की फैक्ट्री खोली। अच्छी खासी तरक्की कर रही इस कंपनी को जापान के सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कूद पड़ने से तगड़ा झटका लगा, फिर भी ये कंपनी जूझती रही। फिर 1945 में आए तेज भूकंप के झटके ने इसे मलबे में बदल कर रख दिया। होंडा ने इसकी बची खुची मशीनरी बेचकर कुछ रुपए इकट्ठे किए और 1946 में नींव डाली होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की। ये एक ऐसी साइकिल बनाने की फैक्ट्री थी जिसमें इंजन लगा था। अपने एक दोस्त के साथ मिलकर इन्होंने कंपनी को इस तरह आगे बढ़ाया कि अगले 3 सालों में ही मोटरसाइकिल का मॉडल जापान में उतार दिया। 1959 में इनकी मोटरसाइकिल US तक पहुंच गई। होंडा कंपनी भी दुनिया की बेस्ट सेलिंग मोटरसाइकिल कंपनी बन चुकी थी। इसके बाद साल आया 1984, जहां दुनिया की 2 बेहतरीन कंपनियों ने हाथ मिलाकर एक इतिहास बना दिया। हालांकि इस पार्टनरशिप में एक वक्त ऐसा भी आया था जब जापान की करेंसी की कीमत बहुत बढ़ गई थी, लेकिन मुंजाल ब्रदर्स इस बात पर कमिटेड थे कि अपने देश के लोगों को पॉकेट फ्रेंडली कीमत पर प्रोडक्ट्स देने हैं, जिसकी वजह से कंपनी कुछ साल घाटे में भी रही, लेकिन ये दौर निकल गया। साल 1990 में कंपनी को लगभग $10 मिलियन का मुनाफा भी हुआ था। इस पार्टनरशिप से दोनों कंपनियों को फायदा हुआ। हीरो को जहां लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और एक्सपीरियंस मिल रहे थे, वही होंडा को भारत में कदम रखने का एक सुनहरा मौका। इस एसोसिएशन ने भारत के 2 व्हीलर मार्केट की तस्वीर ही बदल कर रख दी थी। हीरो के पास जहां भारत में गहरी पकड़ थी,
वहीं होंडा के पास एक ग्लोबल पहुंच थी। इस तरह भारत और ग्लोबल दोनों ही मार्केट पर हीरो होंडा छाने लगी। हीरो होंडा ने अब 50% से ज्यादा मार्केट पर अपनी दावेदारी बना ली थी। मुंजाल भाइयों का सपना था कि अब ग्लोबल लेवल पे हाथ आजमाए जाए, लेकिन होंडा कंपनी इसके खिलाफ थी। उनको लगा कि इस तरह तो उनका बना बनाया मार्केट खराब होने लगेगा, क्योंकि वो तो पहले ही अमेरिका और यूरोप जैसे बड़े देशों को अपनी बाइक्स एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो उसने साफ मना कर दिया और झगड़े की शुरुआत यहीं से हो चुकी थी। अब हीरो की तरफ से मजबूरी ये थी कि अभी भी इंजन बनाने की तकनीक उनको जापान से ही मिल रही थी और उनका खुद का कोई R&D डिपार्टमेंट नहीं था। अब इस कमी को पूरा करने की शुरुआत की गई, लेकिन भला होंडा कंपनी को ये कैसे मंजूर होता, क्योंकि इस तरह तो उनके हाथों से सोने का अंडा फिसल जाता। लेकिन इस तकरार के बावजूद हीरो की तरफ से अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करने पर काम होता रहा। इसी बीच 1999 में होंडा कंपनी ने भारत में अपनी एक अलग कंपनी होंडा मोटरसाइकिल एंड बाईसाइकिल को इंडिया खोलकर बाइक बेचनी शुरू कर दी। इस वजह से भी दोनों के बीच तनाव आ गया, क्योंकि हाथ मिलाते वक्त इन कंपनियों ने ये तय किया था कि वो कभी भी एक दूसरे के आमने सामने नहीं आएंगे। कुल मिलाकर तनाव बढ़ता जा रहा था। फिर साल 2010 में दोनों अलग हो गए। अब इस अलगाव के लिए तरह तरह के अंदाज लगाए जाते हैं। परफेक्ट की बात करें तो वो कुछ इस तरह से है कि दोनों कंपनियों के गोल अलग थे। हीरो जहां खुद को ग्लोबल लेवल पर आगे लाना चाहती थी, वहीं होंडा जो पहले ही ग्लोबल एंट्री कर चुकी थी, अब भारत के बाजार पर अपना कब्जा चाहती थी। दूसरी बड़ी वजह थी होंडा कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर भारतीय मार्केट में एंट्री कर लेना। इतना ही नहीं, वो उसी सेक्शन और उसी दाम पर बाइक बेचने लगी जो हीरो होंडा पहले से कर रही थी। हालांकि होंडा कंपनी पहले से ही भारत में पैर जमाना चाहती थी, पर लिबराइजेशन आया ही 90s में और उसके पहले विदेशी कंपनियों का भारत में आकर बिजनेस करना बहुत मुश्किल था। अब देखते हैं कि दोनों कंपनियों के अलग होने के बाद हीरो का क्या हुआ। इस अलगाव के बाद हीरो कंपनी का नाम बदलकर हीरो मोटोकॉर्प हो गया। अगले 3-4 साल लगातार दिन रात मेहनत करते हुए और अपने R&D और मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत बनाते हुए हीरो मोटोकॉर्प ने साल 2014 में अपनी पहली प्रोडक्शन यूनिट शुरू की और एक के बाद एक बाइक्स के नए मॉडल लॉन्च करते गए। लोगों तक अपने प्रोडक्ट्स को सही बनाने के लिए मार्केटिंग पर भी बहुत इन्वेस्टमेंट किया गया। हालांकि होंडा की राह थोड़ी आसान थी, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी भी थी और भारतीय बाजार में खुद को इस्टेब्लिश भी कर चुके थे। फिर भी हीरो मोटोकॉर्प के बेहतरीन मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिस्ट ने होंडा को पछाड़ते हुए 30% से भी ज्यादा मार्केट कैप्चर कर लिया है। साल 2019 में इन्होंने 75 लाख से ज्यादा बाइक्स बेचकर दुनिया में सबसे ज्यादा बाइक्स बेचने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। हालांकि 2020 में कोविड की वजह से थोड़ा ठंडा रहा, पर 2021 में कंपनी 50 लाख और 2022 में 53 लाख से ज्यादा बाइक्स बेच चुकी है। जब हीरो और होंडा अलग हो रहे थे तो एक्सपर्ट्स का मानना था कि हीरो कंपनी के लिए सर्वाइव करना मुश्किल होगा, पर उनके सारे अंदाजे तब गलत हो गए जब हीरो मोटोकॉर्प ने खुद को दुनिया की लार्जेस्ट मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनियों में शामिल कर लिया। तो ये कहानी थी हीरो मोटोकॉर्प की। उम्मीद करते कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर से करें और कमेंट में ये भी बताएं कि आप अगली वीडियो कौन सी टॉपिक पर देखना चाहते हैं, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और इसी तरीके की रेगुलर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।